वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामांकन के बारे में। हिंदी साहित्य के काल विभाजन से हमारा आशय है कि हम विभिन्न जो विद्वान हुए हैं, आचार्य जी हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से कुछ रचनाओं को बेस मानते हुए उन्होंने अलग अलग समय को अलग अलग नाम से बुलाया। वैसे तो देखे तो स्टार्टिंग में जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था ये काम। स्टार्टिंग का जो काल विभाजन का कार्य है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग की है वो मिस्र बंधुओं के काल विभाजन से की है, जो कि पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देख लेते हैं। मिस्र बंधु जी ने सबसे पहले दिया है प्रारंभिक काल, और उसका जो टाइम है वो 700 से 1343 ईस्वी तक बताया है। विक्रम संवत से इनका प्राय आगे उत्तरारंभिक काल, जो कि 1344 से 1444 है। आगे बताया मिस्र बंधु जी ने माध्यमिक काल 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 तक। आगे है अलंकृत काल। अलंकृत काल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो पूर्वालंकृत काल, जो कि 1681 से 1790 है, और दूसरा उत्तरालंकृत काल, जो कि 1791 से 1889 तक है। नेक्स्ट है परिवर्तन काल। ये सभी मिस्र बंधुओं द्वारा दिए गए नाम है। परिवर्तन काल को उन्होंने बांटा है 1890 से 1924 तक, और लास्ट है वर्तमान काल 1926 ईस्वी से अब तक। यानी कि कहने का उनका है, जो मिस्र बंधुओं ने जो पूरे साहित्य काल को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और उन्होंने जो प्रारंभिक काल को उसके 2 पार्ट्स में, प्रारंभिक, उत्तरारंभिक और माध्यमिक को भी प्रौढ़ माध्यमिक और माध्यमिक में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे जो साहित्य का बेस माना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया काल विभाजन है, उसी को बेस माना और उसी को पढ़ा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया काल विभाजन। आदिकाल या वीर गाथा काल। इन्होंने स्टार्टिंग का जो काल बताया वो आदिकाल बताया, और उन्होंने आदिकाल को ही वीर गाथा काल बताया, क्योंकि जो इस काल में रचनाएं की गई है वो उस टाइम के शासकों की, जो राजा थे, उनकी वीरता का, उनकी साहस का एक बखान किया गया था इसमें, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल का इसको नाम दिया है। और संवत टाइम देख लेते हैं 1050 से 1375। ये टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछा जाता है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। नेक्स्ट उन्होंने डिविडेशंस किया जो वो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल किया है, जिसका टाइम पीरियड है 1375 से 1700 तक। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीति काल का नाम दिया है 1700 से 1900 तक। आगे आधुनिक काल, और आधुनिक काल को ही इन्होंने गद्द काल माना था, और ये 1900 से 1984 तक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीति काल। ये उत्तर मध्यकाल कम फेमस है, इसको मोस्टली टाइम रीति काल के नाम से ही जाना जाता है, और आधुनिक काल या गद्य काल ये दोनों नाम से ही फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं जो अच्छे विद्वान हुए हैं। इनका जो सबसे पहले उन्होंने संधि काल, जो कि 750 से 1000 माना है, और चारण काल 1000 से 1375। अगर हम बात करें उनके संधि काल और चारण काल है, जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल का ही है, इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन्होंने भी इसमें वीरगाथा काल से ही संबंधित बताया। आगे भक्ति काल, जो कि 1375 से 1700 तक है। रीति काल है वो 1700 से 1900 तक है, और आधुनिक काल 1900 से अब तक है। यानी कि जो डिफरेंस है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले और राम कुमार वर्मा वाले में, तो यही है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट को आदिकाल या वीर काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, संधि काल या चारण काल को। बाकी तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा। इन्होंने किया है प्रारंभिक काल है, और प्रारंभिक काल को इन्होंने आदिकाल बोला, लेकिन टाइम पीरियड अलग है। 1184 से 1350। मध्यकाल है 1350 से 1600, और उत्तर मध्यकाल है। ये मध्यकाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पूर्व मध्यकाल और सेकंड है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 1350 से 1600 और 1600 से 1857 तक। लास्ट है आधुनिक काल 1857 से अब तक।
आई होप कंटेंट पसंद आया होगा। हमने जो भी इसमें बताया वो पेपर की व्यू से ही बताया है, क्योंकि अगर हम हिंदी साहित्य की बुक से पढ़े तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिलती है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वहीं से उठाया है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू like my content and video, then like and subscribe my channel and support me. Thank you.